वेलिंगटन जाना होगा। राघवन, हम आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर और दर्शकों को बता दें, राजनाथ सिंह कैबिनेट बैठक बीच में छोड़कर निकल गए हैं और वो साउथ ब्लॉक जा रहे हैं। राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं और कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बीच में छोड़ी है, साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं और थोड़ी देर में संसद में इस पूरी घटना की, इस क्रैश की जानकारी वो सदन को देंगे। कैबिनेट की मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके वो निकल गए हैं और साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि साउथ ब्लॉक में ही रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय में जाने का मतलब है कि वो तमाम जो डिटेल्स अब तक आए होंगे कुन्नूर से, वो रक्षा मंत्री के साथ शेयर किए जाएंगे और रक्षा मंत्री उसके बाद वो जानकारी संसद के सामने रखेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह अब नॉर्थ ब्लॉक, और हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, साउथ ब्लॉक जाने का मतलब है कि वो अपने मंत्रालय जा रहे हैं जहां पर और जानकारी उनके पास आई होगी। यह निश्चित तौर पे, और कैबिनेट की बैठक जब चल रही थी तो उस बैठक के बीच में ही राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने सारी सूचना दी इस हादसे के बारे में, इस दुखद हादसे के बारे में। उसके बाद वहां से वो साउथ ब्लॉक चले गए क्योंकि फिर उसमें आगे की चीज देखनी है, जैसे जांच करवाया जाना या फिर जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए किस प्रकार की व्यवस्था, खुद सीडीएस बिपिन रावत के इलाज की व्यवस्था, ये सारी चीजें उनको खुद मॉनिटर करनी थी। तो इस लिहाज से वहां पे वो साउथ ब्लॉक गए हुए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर उसके बाद हाउस में वो आएंगे तो आज या कल जब भी देना हो तो इस हादसे के बारे में वो लोकसभा में बयान जरूर देंगे और घटना के बारे में जानकारी जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बारे में अभी कुछ भी नहीं है और समझा भी जा सकता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो फिलहाल तो प्राथमिकता इस बात को लेकर है और कि जो लोग घायल हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो और दूसरी चीज की मामले की जांच होगी, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। ये सारी चीजें फिलहाल रक्षा मंत्री की प्राथमिकता में हैं और इस लिहाज से वो साउथ ब्लॉक में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की। जी मनीष प्रसाद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इस वक्त जो जहां कहीं से भी जो लोग हमें देख रहे हैं वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई राहत भरी खबर उनको सुनने को मिल जाए इस क्रैश से जुड़ी हुई, जो अस्पताल से हमें मिले, जो घायलों के बारे में है। आपके पास क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आया है? हुसैन, सबसे पहले तो जो इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन है वो मेन एपिसेंटर है इस पूरी सिचुएशन का और वहां से कोई भी फेवरेबल खबर नहीं आ रही है। और खासतौर पे ये जब घटना का जो पूरा जो सीक्वेंस है और खासतौर पे जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई, इसीलिए उन्होंने सीसीएस की बैठक छोड़ी और उसके बाद वो साउथ ब्लॉक में आ गए और जब भी सभी सीनियर ऑफिशियल्स को उन्होंने बुलाया है ताकि उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो सीक्वेंसिंग, आगे का जो रणनीति है वो तय की जा सके, आगे की आगे जो होना है दरअसल वो तय किया जा सके। और एक बार फिर से जो मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन की बात है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जहाँ पर इन सभी को रखा गया है, वहाँ से कोई भी फेवरेबल सिचुएशन जैसी स्थिति अभी नहीं दिख रही है। जो कैजुअलिटीज और उसके अलावा जो इंजरीज थी वो इंजरीज भी करीबन 70-80% हीनियस इंजरीज थी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वुंड था। तो इसीलिए अभी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है और इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हालत क्या है, इस पे मैं औपचारिक तौर पे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस समय कुछ भी सिचुएशन ठीक नहीं है और इसीलिए वेट एंड वॉच के साथ साथ जो 1 से 1.5 घंटे का क्रैश होने के बाद जो लैंड गोल्डन आवर था जिसमें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता था, उसमें थोड़ी देरी हुई, टेक्निकल स्नैग हुआ जिसकी वजह से क्रैश हुआ और फिर उसके बाद ये जो 1 से 1.5-2 घंटा है उसने पूरी स्थिति को बदल दिया है, जिसकी वजह से अभी औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस पर बोलेंगे। और उसके अलावा जो एक हाई लेवल मीटिंग साउथ ब्लॉक में चल रही है, रक्षा मंत्रालय में चल रही है, जिसमें सारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं और ये तय होगा कि आगे किस तरह से ये सारी जानकारी साझा करनी है और सीक्वेंसिंग बतानी है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से हम स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहे थे, जो इनमें से जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में मधुलिका रावत जो उनकी पत्नी है, ब्रिगेडियर लीडर, उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर और जो 5 पीएसओ थे, दरअसल जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं वो इसके साथ साथ उन जो विंग कमांडर रैंक ऑफिसर भारतीय वायुसेना के और एक और ऑफिसर, यानी 2 ऑफिसर्स जो कि मी-17 मनीष, आपको रोकना चाहते हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि राजनाथ सिंह जब पहुंच चुके हैं, यहाँ पर संसद में पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंच चुके हैं, तो हमें इंतजार करना होगा। यहाँ पर तमाम दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी नजर आ रहे हैं जो कैबिनेट मीटिंग के बाद संसद पहुंचे, लेकिन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो संसद पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार करना होगा क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज
कोई बयान देंगे संसद में या फिर और इंतजार करेंगे। जैसा कि देवेंद्र ने कहा था कि हो सकता है कि आज दे या हो सकता है कि वो कल दे, क्योंकि इसको लेकर जानकारी धीरे धीरे आ रही है, तो इसलिए हो सकता है कि आज भी जानकारी दे सकते हैं संसद में या फिर वो कल दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में जो मौजूद थे वो देश के तीनों सेनाओं के हम कह सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, और वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जिसमें अब तक कई लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो अस्पताल में जो घायल हैं, जिसमें बताया जा रहा है जनरल बिपिन रावत भी शामिल है, वहां से जो खबरें हैं वो बताई जा रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो बर्न इंजरीज है वो बताया जा रहा है 70 से 80% है। लेकिन फिलहाल हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देते हैं तो हमें और भी जो तस्वीर है और भी साफ हो पाएगी कि आखिरकार फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आधिकारिक हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उम्मीद ये की जा रही कि आज वो संसद में इस घटना के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मुश्किल ये भी है कि जो अपडेट है अब तक वेलिंगटन अस्पताल से मिला वो कहीं से भी राहत देने वाला नहीं है। बहुत दुखद वहाँ से खबर है, क्योंकि CDS बिपिन रावत जैसा कि हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी राघवन, 70 से 80% बर्न इंजरी उनको है और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है।